बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि कोलकाता से सामने आ रही है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल छात्र समाज का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। कॉलेज स्क्वायर से राज्य सचिवालय तक मार्च कर रहे हैं छात्र। डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में इन लोगों ने मार्च निकाला है और लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को वहां पर मिल रहा है। मार्च में हजारों छात्र शामिल हुए, 6000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। देखिए, क्योंकि वहां पर स्थिति बिगड़ सकती है, छात्रों में आक्रोश है। मेडिकल छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के बाद से लगातार छात्र विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सचिवालय तक मार्च को अभियान के तौर पर ले जाना चाह रहे हैं सभी छात्र। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 6000 पुलिस बल की तैनाती की गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है क्योंकि वहां पर स्थिति ना बिगड़े। तो वहां पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि कोलकाता से लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, छात्रों में आक्रोश है और वो बैरिकेडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमृत, ताजा हालात क्या है वहां के? देखिए रसिका, अभी जो जानकारी मिल रही है, यह जो छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है और अभी जो वर्तमान प्रदर्शन है इसको नबन्ना अभियान नाम दिया गया है। नबन्ना चूंकि वो जगह है हावड़ा ब्रिज से सटा हुआ है, यहाँ पे राज्य सचिवालय है और इसी का घेराव करने के लिए छात्र अलग अलग जो संगठन हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई है और अभी तक जो जानकारी मिली है तत्काल में अभी तक आधा दर्जन तकरीबन छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस प्रदर्शन को मुख्य तौर पर रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के एमए के छात्र जो हैं उन्होंने पहले बुलाया, जो कि धीरे धीरे बड़ा हो गया। इसके अलावा जो वहां के जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं उनके भी छात्रों ने इसे ज्वाइन कर लिया और अब यह बड़ा रूप ले लिया है। ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से ये कहना है कि यह जो छात्रों का जो आंदोलन अब ज्यादा उग्र होने लगा है, अब इसे एक मुद्दे पे ऊपर बतंगड़ बनाया जा रहा है। उनकी तरफ से आरोप है कि विपक्षी दल इसमें साजिश कर रहे हैं और वो लोगों को लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि सिचुएशन ये है कि जब इसमें अदालत का दखल है, मामले में पूरी तरह से सब लोग सच्चाई सामने आने के लेकर के सभी प्रतिबद्ध हैं, तो उसमें साथ देना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह जो भीड़ का गुस्सा है वो लाजमी तौर पर उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। छात्रों की जो डिमांड है अमृत, ये गुस्सा बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता। छात्र अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं, ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। अमृत जी बिल्कुल बिल्कुल रसिका, आप सही फरमा रही हैं, क्योंकि देखेंगे कि पिछले कई दिनों से जो डॉक्टर हैं और बाकी जो छात्र हैं, धीरे धीरे अभी एक यूथ विंग के अंदर एक चेतना जागृत हुई है और इस बात को लेकर के है कि कई जगहों पे देखिए, एक होता है क्राइम हो जाना, दूसरी बात होता है क्राइम को के साथ लीपापोती करना। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसे तो देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि इसमें जो है आप जो है लीपापोती कर रहे हैं। इस जांच पे सवाल उठा दिए, कोलकाता पुलिस पे सवाल उठा दिए, वहां के प्रशासन पे सवाल उठा दिए। जब ऐसे गंभीर सवाल उठते हैं तो खतरा तो जरूर है, अलार्म जरूर बजता है। और अगर यूथ की चेतना जागृत होती है तो इसको कहां से बेईमानी कही जाएगी। यूथ तो उसी चीज के लिए खड़ा हो रहा है जहां से समाज को, राष्ट्र को सही किया जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये एक आईना जरूर हो सकता है पश्चिम बंगाल, जहां से बाकी सूबे की सरकारें जो हैं थोड़े बहुत तत्पर हों, क्योंकि ऐसे लूपहोल्स हम देख रहे हैं देश के कई जगहों पे देखने को मिल रही है और वहां पे जो है एक्शन जरूर जो है देखा गया कि अमल में लाया गया, तुरंत लाया गया। तो लिहाजा कार्रवाई यह है कि अगर क्राइम हो साथ ही देखिए कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हर किसी को हक है अपनी आवाज उठाने का। छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आप 6000 पुलिस बल की तैनाती भी किया, उसके बाद भी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ता है छात्रों के ऊपर। ये कितना सही है? देखिए, जिस तरह से पुलिस की अपनी एक कह सकते हैं कि उनका एक मरवत है कि वो जो है अपने ऊपर आए हुए आदेशों का पालन करती हैं और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात है। पिछले जो घटना थी, नो डाउट पुलिस की एक बड़ी फेलियर थी वहां पे, लेकिन यहाँ भी पुलिस कोई बड़ा फेलियर ना कर ले, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि छात्र जो चल रहे हैं वो उग्र भी हैं। तो ऐसे में उनको रोकने के लिए छुटपुट बल प्रयोग जरूर किया जाएगा, लेकिन इसके अगर आप राजनीतिक मायने निकालेंगे तो जरूर अब यह मान के चले कि ममता
ममता बनर्जी 90s के दशक में छात्रों के आंदोलन को लेकर के जानी जाती थी, जिन्होंने इसी तरह की महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर के ईंट से ईंटें बजा दी थी तत्कालीन ज्योति बसु सरकार की। अब वही उन्हीं के साथ इस तरह की वारदात पेश आ रही, तो मान के चलिए कि उनके लिए राजनीतिक रूप में एक न कहीं इलेक्टोरल कब्रगाह तो जरूर बन जाएगा। ये घटना पश्चिम बंगाल के लोगों के भीतर एक ऐसी जो है चेतना जागृत कर रही है, जहां से ममता बनर्जी जो है कटघरे में खड़े हैं। रसिका, बिल्कुल, एक बार फिर से दर्शकों को वो तस्वीर दिखा देते हैं जो इस वक्त कोलकाता से सामने आ रही है। अमृत, लौटूंगी आपके पास, जहां पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों की मांग बस अपनी सिक्योरिटी को लेकर है। जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई उसको लेकर लगातार जो राजनीति हुई, उसके बाद छात्र नाराज हैं और इसी नाराजगी को जाहिर कर रही है ये पूरी भीड़। आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा लिहाज से भी व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसलिए 6000 सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की गई है। झड़प जैसी स्थिति भी बन गई जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अमृत भी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। छात्रों ने साफ संकेत कहा है कि इसको अभियान के तौर पर जाना जाता है और इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ स्थिति वहां पर बनती है, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें बता रही कि छात्रों में नाराजगी कितनी है।